हम वर्ग 8 के एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 5 के एक्सरसाइज 5.2 देखेंगे। इसमें भी वर्ग और वर्गमूल पर ही आधारित यह प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 में जो निम्नलिखित संख्या का वर्ग ज्ञात कीजिए। अब इसमें उस तरह का नहीं है, इसमें कुछ फार्मूला पर काम करना है। तो देखते हैं जो इसका फार्मूला क्या है, पहले समझ लीजिए फार्मूला, फिर उसके बाद हम बनाते हैं। तो जैसे फार्मूला होता है जो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस हो जाता है बी स्क्वायर। इसी में एक दूसरे तरह का और फार्मूला है जो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाता है ए स्क्वायर बराबर हो जाता है a इंटू ए प्लस बी और फिर प्लस हो जाएगा और b इंटू ए प्लस बी। ये तरह का फार्मूला है। अब इसी फार्मूला का उपयोग करके हम यहाँ पर इस हिसाब को बनाते हैं। तो हम इस फार्मूला का उपयोग दोनों में से किसी का भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इसी फार्मूला का उपयोग करके देखते हैं। अब यहाँ 32 है, तो यहाँ पर 32 को बराबर में हम 30 अब प्लस 2 जरूर लिख सकते हैं, क्योंकि 30 और 2 32 हो गया और इसको वर्ग ज्ञात करना है। तो हम लिख देंगे जो 32 इतना का वर्ग, अर्थात हो जाएगा 30 जोड़ 2 का होल स्क्वायर। अब बराबर हो जाता है इस हिसाब के फॉर्मूला से। तो लिख देंगे 30, इसको हम a मानते हैं और इसको हम b मानते हैं। तो a और b मानेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, j प्लस बी का होल स्क्वायर, 30 प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर a हो जाता है। तो हम a की जगह 30 लिखेंगे और फिर a प्लस बी अर्थात 30 प्लस 2 लिख के आप फिर घेर देते हैं। फिर लिख देते हैं जोड़, अब b हो जाता है तो यहाँ पर b हो जाएगा 2 और फिर वही चीज़ हम लिख देंगे 30 जोड़ 2। अब हम इसको आगे करते हैं, देखिए बनाते हैं। तो लिखेंगे इस 30 को इसको इससे गुना करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, वही कर्म इसको इससे करते हैं और वही कर्म इससे करते हैं। तो चलिए 30 को 30 से करते हैं तो 3 तिहाई 9, 900 हो जाएगा। 30 दूनी 60 हो जाएगा। फिर जोड़ हो जाएगा, इसको इससे करते हैं तो 30 दूनी 60 और 2 दूनी 4। और जब आप सबको जोड़िएगा तो आपको जोड़ने के बाद आ जाएगा 1024। इसका यही आंसर हो जाएगा। अब चलिए यहाँ 35 है, तो अब हम 2 नंबर का बनाते हैं 35 और बराबर हम लिख देते हैं 30 और जोड़ 5, यानी 35 हो गया और 35 का वर्ग हो जाएगा 30 जोड़ 5, इसको होल स्क्वायर कर देते हैं और यही फार्मूला इस पर भी लागू करते हैं। तो यहाँ पर भी हो जाएगा 30, जो जैसे हम ऊपर में बताएं उसी तरह आप यहाँ भी कर लेंगे। 30 इंटू 30 जोड़ 5 और फिर जोड़ लिख देंगे, आप 5 से करेंगे और लिख देंगे 30 और जोड़ 5 कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए तोड़ेंगे तो इससे इससे करेंगे और इससे इससे किए हैं, इससे इससे किए हैं और इससे इससे किए हैं। तो अब क्या, इसको इससे करेंगे तो 3 तिहाई 900 हो जाएगा। जोड़ होगा इससे इससे करेंगे तो 5 तिहाई 15 150 हो जाएगा। फिर वही करेंगे 150 और जोड़ 50 25। और जब सबको हम जोड़ देते हैं तो जोड़ने के बाद आ जाता है, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 5 5 5 10 और 2 12 के 2 हासिल 1 1 2 1 3 9 3 1225 इसका आंसर हो जाएगा। एक दूसरा नियम से भी बनेगा, जिसका इकाई संख्या 5 हो। लिखेंगे जो जिसका
इकाई संख्या 5 हो, लास्ट में 5 होना चाहिए। जो भी संख्या लिखेंगे वो 5 होना चाहिए। तो एक यह दूसरे नियम से भी बनेगा। इसका एक फार्मूला है जो इसका सूत्र होता है, जो तो समझ लीजिए। इसका सूत्र होता है जी, यदि कोई संख्या का इकाई स्थान 5 हो, जैसे लिखते हैं जो a और 5, तो यह एक संख्या है और संख्या का इकाई अगर 5 हो और इसका अगर हम वर्ग करते हैं तो यह निकल के आता है 10a प्लस 5 का इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और a प्लस b का जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो वह जो फार्मूला था उस फार्मूला पर जब हम सेट करते हैं तो यह हो जाएगा 10a, फिर इंटू, अगर इसको a मानते हैं इसको b मानते हैं तो फिर हो जाएगा 10a प्लस 5 जोड़ 5 और फिर लिख देंगे 10a प्लस 5। और इसको आगे हम फिर बनाते हैं तो हो जाएगा, इसको इससे गुना करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं तो हो जाएगा 10 तिहाई का 100 a स्क्वायर हो जाएगा और प्लस हो जाएगा, इससे करेंगे तो 10 पचे 50 a हो जाएगा। फिर यही काम ये करेंगे तो 10 पचे 50 a हो जाएगा और 50 25 हो जाएगा। और सबको जब जोड़ते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 100 a स्क्वायर, और जोड़ेंगे तो 50 50 को जब हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 100 a और जोड़ हो जाएगी 25। अब यहाँ पर हम कॉमन लेते हैं, a इसमें भी है और a इसमें भी है, तो यहाँ पर 100 है 100 है, तो हम लिख देंगे 100 a कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा a प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 25। अर्थात क्या होगा, जो a, ये a गुना a प्लस 1, 100 को बोलते हैं सैकड़ा, तो लिख देंगे सैकड़ा और जोड़ हो जाएगा 25। आप इस फार्मूला पर जिस अंक संख्या में 5 लास्ट में हो तो उसका आराम से आप वर्ग निकाल लीजिएगा। चलिए अब इसको हम बना के देखते हैं। अब लिखेंगे यहाँ पर जो 35 का वर्ग निकालते हैं तो 35 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा उसको समझ लीजिए। अब यहाँ बनाते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो जब हम यहाँ बनाए थे तो यहाँ देखिए a 5 का होल स्क्वायर था तो a की जगह हम 10 लिखे थे, तो 10 लिखे थे तो यहाँ पर a बराबर भी यही संख्या होगा जो ये देखे हैं, और 5 तो लास्ट वाला होगा, इसलिए a की जगह यह 3 हो जाएगा। यह 3 जो है a की जगह आ जाएगा। तो इस फार्मूला पर जब सेट होगा तो यहाँ लिखाएगा 3, ये फार्मूला है तो यहाँ लिख देंगे 3 और फिर हो जाएगा a प्लस 1, तो फिर 3 प्लस 1 अर्थात 1 हो जाएगा। इसको सैकड़ा बोलते हैं तो यहाँ पर सैकड़ा के जगह आप गुना 100 लिख दीजिए और जोड़ यहाँ पर 25 लिख दीजिए। अब आपका हो जाएगा 3, इसको जोड़ दीजिएगा तो 3 1 4 गुना हो जाएगा 100 और जोड़ हो जाएगा 25 बराबर होगा 4 तिहाई 12, इस पर 2 शून्य बैठा दीजिए 1200 और जोड़ हो जाएगा 25 बराबर हो जाएगा 1225 आंसर। इस तरह से भी आप बना सकते हैं, लेकिन इसका शर्त है जो इकाई का स्थान, शर्त है इसका शर्त है जो इकाई का स्थान पर 5 ही होना चाहिए। तभी यह हिसाब इस नियम से बनेगा। अब हम 3 नंबर का हिसाब बनाते हैं। 3 नंबर में है 86, 86 है। फिर हम 86 को भी वही करेंगे, 80 या जोड़ 6 कर देंगे, इसको घेर देंगे
और लिख देंगे 80 86 का वर्ग। तो कितना हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं 80 जोड़ 6 का होल स्क्वायर कर दीजिए और वही फार्मूला लागू कर दीजिए। 80 को इंटू 80 जोड़ 6 जोड़ 6 कर दीजिए और फिर लिख दीजिए 80 जोड़ 6। बस इसको गुना कर दीजिए, 8 8 6400 हो जाएगा। 8 6 48 480 हो जाएगा और जोड़ हो जाएगा यहाँ भी 480 हो जाएगा और जोड़ 6 36 हो जाएगा। और जब यह सभी को आप जोड़ेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा 7396, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब 4 नंबर का हम बनाते हैं। 4 नंबर में है 93। बस वही काम करेंगे, 90 जोड़ 3 लिख देंगे का वर्ग। तो हो जाएगा 90 और जो 3 का होल स्क्वायर। बस ये फार्मूला लागू कर देते हैं, 90 जोड़ 3 यहाँ फिर जुट जाएगा और फिर 3 से कर देंगे 90 जोड़ 3 हो जाएगा। अब इसको गुना करते हैं तो 99 8100 हो जाता है और जोड़ 9 27 270 हो जाएगा। फिर यहाँ भी 270 हो जाएगा और 3 तिया 9 हो जाएगा। और यह सबको हम जोड़ते हैं तो ये 9 का 9 यहाँ पर हो जाता है, 0 0 हो जाता है। यहाँ पर है 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1 हो जाएगा। 2 2 4 1 5 और 1 6 हो जाएगा और लास्ट में 8 हो जाएगा, यानी 8649 इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से चलिए हम 5 नंबर का बनाते हैं। 5 में 71 है, लिख देंगे 70 जोड़ 1 का वर्ग कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 70 जोड़ 1 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 70 से कर देंगे इंटू 70 जोड़ 1 जोड़ 1 हो जाएगा। 70 जोड़ 1 गुना कर देंगे 7 49, 100 जोड़ 70 जोड़ इससे इसको करेंगे तो 70 जोड़ 1 हो जाएगा। और जब सब आप सबको जोड़िएगा 5041 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम 6 नंबर का बनाते हैं। तो लिख देंगे 46 को बनाते हैं तो 40 जोड़ 6 लिख देंगे इसका वर्ग हो जाएगा। वर्ग हो जाएगा 40 जोड़ 6 का होल स्क्वायर कर देते हैं और लिख देंगे 40 से गुना हो जाएगा 40 जोड़ 6 जोड़ 6 हो जाएगा। फिर 40 जोड़ 6 हो जाएगा, इसको करते हैं इससे गुना करते हैं तो 4 चौका 1600 हो जाता है। फिर इसको इससे गुना करते हैं तो 6 चौक जोड़ 24 240 हो जाता है। वही काम यहाँ करेंगे, 6 चौक 24 240 और 6 चाहे इसको करते हैं तो हो जाएगा 6 और 3 हो जाएगा 4 और 3 7 4 11 11 के 1 हो जाएगा, हासिल हो जाएगा 1 2 1 3 और 3 2 5 और 5 और 6 5 हो जाएगा 11। उसके बाद हो जाएगा 2 1 3 2 5 6 5 11 के 1 हासिल 1 का 1 2 2116 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसको कैसे हम बनाएंगे, तो इसका एक नियम होता है जो हम लिखते हैं, जो किसी प्राकृत संख्या कोई सा भी अगर प्राकृत संख्या m हो तो यह हर समय बड़ा होगा 1 से। तो इसके लिए हम पाते हैं कि जो 2m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बराबर हो जाता है m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर का। अतः 2m
एम स्क्वायर माइनस 1 और एम स्क्वायर प्लस 1 पाइथागोरस त्रिक के रूप में है। जब ये जान लीजिएगा ना, उसके बाद यह हिस्सा बहुत आसान से बन जाएगा। इसको बहुत अच्छा से आपको देखने के लिए आपको कंडिका, किताब का कंडिका संख्या 5.4.2 को आप देख के इसको समझ लेंगे। इसका दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दिया है, जो निम्न को लीजिए लिया है और इसको, इस समूह को पाइथागोरस त्रिक कहते हैं और क्यों कहते हैं उसके बारे में यहाँ पर पूरा दिया है। तो 1 नंबर का हम हिसाब को बनाते हैं। यहाँ दिया है जो एक संख्या 6 है, तो लिखेंगे जो इस तीनों चीज में किसी भी पाइथागोरस होने के लिए 2m, एम स्क्वायर 1 दूसरी संख्या और एम स्क्वायर 2 ये तीसरी संख्या है, पहली दूसरी तीसरी। तो हम लिखते हैं जो चूंकि कोई एक संख्या लेते हैं, लिखते हैं जो पहली संख्या बराबर है 2m। तो पहली संख्या कितना है, यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर बैठा देंगे 6 और लिख देंगे 2m। इसीलिए हो जाएगा m बराबर 6/2 और काट देंगे तो हो जाएगा 3, अर्थात m बराबर हो जाएगा 3। तो यह तो हो गया अब पहली संख्या। अब दूसरी है, पहली संख्या को तोड़ेंगे तो m बराबर 3 आ गया। इसको लिखते हैं पहली, दूसरी और तीसरी। अब दूसरी संख्या को यहाँ लेते हैं, दूसरी संख्या बराबर हो जाता है, फॉर्मूला है एम स्क्वायर माइनस 1। अब इस यहाँ पर बैठाते हैं, m 3 आ गया तो लिख देंगे 3। चलिए इधर बनाते, लिखेंगे जो 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3 तिहाई 9 घटाओ 1 बराबर 8। ये दूसरी संख्या हो गया 8। और फिर अब लेते हैं तीसरी संख्या। तीसरी संख्या बराबर फॉर्मूला हो जाता है एम स्क्वायर प्लस हो जाता है 2। अब इसको तोड़ते हैं तो m के जगह 3 लिखते हैं, 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 करते हैं तो हो जाएगा 3 तिहाई 9 और जोड़ 2 हो जाएगा और 9 2 11 हो जाता है। अब इसको बनाते हैं। एक में प्रश्न है जो एक संख्या पाइथागोरस है 6, तो इसको पाइथागोरस के लिए यहाँ पर 3 संख्या 3 तरीक होता है। एक तरीक होता है 2m, एक होता है एम स्क्वायर माइनस 1 और एक होता है एम स्क्वायर प्लस 2। इसको हम कहते हैं पहली संख्या, ये हो जाती है दूसरी और ये हो जाती है तीसरी। तो एक संख्या लेते हैं तो जैसे लिखिए यहाँ पर पहली संख्या बराबर हो जाएगा, अगर 6 है तो 6 लेते हैं तो पहली संख्या को हम लिखते हैं यहाँ पर 2m बराबर 6। इसीलिए m बराबर हो जाएगा 6/2 और इससे काट देंगे 3 तो हो जाएगा m बराबर 3। अब दूसरी संख्या को यहाँ देखे लेते हैं तो हो जाएगा दूसरी संख्या बराबर होता है कितना, एम स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे m निकाले हैं 3 तो लिखेंगे 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 अब बराबर 3 तिहाई 9 माइनस 1 अब बराबर हो जाएगा 8। अब तीसरी संख्या को देखिए तो यहाँ लिखेंगे तीसरी संख्या बराबर हो जाएगा m स्क्वायर प्लस, अरे यहाँ 1 होगा 2 नहीं होगा, 1
और हो जाएगा एम भर देंगे। यहाँ पर कितना गया, एम है 3, तो लिख देंगे 3 का होल स्क्वायर जोड़ 1 और 3 तिहाई 9 और जोड़ 1 अब बराबर हो जाएगी 10। इसीलिए हो जाएगा, इस संख्या हो जाएगा, पहली तो आपका 6 है तो 6 लिख देंगे, दूसरा है 8 तो 8 लिख देंगे, और तीसरा आ गया 10 और 10 लिख देंगे। यही इसका आंसर हो गया। अब 2 नंबर में लेते हैं, तो 2 का है, 2 नंबर में देखिए 2 में है 14, दूसरी संख्या में 2 में बताता है जो 14 है एक सदस्य, तो एक 14 है तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे जो चूंकि पहली संख्या है 14, तो यहाँ भरेंगे 14 हो जाएगा, पहली संख्या होता है 2m, अब बराबर हो जाएगी 14, इसीलिए m बराबर हो जाएगा 14/2 और 2 से कट जाएगा 7 बार तो हो जाएगा 7, इसीलिए m बराबर हो जाएगा 7। अब 2 नंबर में देखिए तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा m² -1। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम डालेंगे उसी तरह से, m का वैल्यू है 7 तो 7 का होल स्क्वायर -1 अब बराबर हो जाएगा 7 49 और -1 हो जाएगा, इसमें से हट जाएगा तो इसका 48 हो जाएगा। अब 3 नंबर में देखिए तो लिखेंगे तीसरी संख्या बराबर हो जाएगा m² +1 हो जाएगा, और यहाँ भरेंगे 7 का होल स्क्वायर जोड़ 1 और 7 49 जोड़ 1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा इसका 50 हो जाएगा। इसीलिए इसका तीनों सदस्य हो जाएगी, तीनों सदस्य हो जाएगा, एक तो दिया हुआ है जो 14 है पहली, और दूसरी हो जाएगी 7, और दूसरी हो जाएगी 48, ये 7 नहीं होगा 48 हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा 50 आंसर। 3 नंबर में है जो पहली संख्या है 16, तो लिखते हैं पहली संख्या बराबर 16, और यहाँ डाल देते हैं पहली संख्या है 2m बराबर हो जाएगा 16, इसीलिए m बराबर हो जाएगा 16/2 और कट जाएगा 8 बार, लिख देंगे m बराबर 8। अब इसमें दूसरी संख्या, इसी तरह दूसरी संख्या को निकालते हैं, तो लिख देंगे दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा, ये m² -1 है, तो लिख देंगे 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, m का वैल्यू बैठाएंगे -1 हो जाएगा, 8 × 8 = 64 -1 बराबर ये 63 हो जाएगा। और तीसरी संख्या निकालते हैं, तो लिखेंगे तीसरी संख्या हो जाएगी m² अब +1 हो जाएगा, और m का वैल्यू बैठाते हैं तो हो जाएगा 8 का होल स्क्वायर जोड़ 1 हो जाएगा, 8 × 8 = 64 जोड़ 1 बराबर हो जाएगा 65। इसीलिए तीनों सदस्य हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा ये आपका दिया है 16, दूसरा निकला है 63 और तीसरा निकला है 65, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब 4 नंबर का बनाते हैं। 4 नंबर में है 18, तो लिखते हैं जो पहली संख्या बराबर 18, तो यहाँ देखिए पहली संख्या हो जाएगा 2m बराबर हो जाएगा 18, इसलिए लिखेंगे m बराबर 18/2 हो जाएगा, और 2 से कट जाएगा 9 बार, बराबर 9 हो गया, इसे लिख देंगे m बराबर 9। अब चलिए इसमें दूसरी संख्या को लिखते हैं, तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा m² -1 बराबर m है 9, तो 9 का होल स्क्वायर -1, 9 × 81 -1 बराबर हो जाएगा 80,
और तीसरी संख्या लिखते हैं m² + 1, तो हो जाएगा 9 का होल स्क्वायर और +1 बराबर 9 81 + 1 बराबर हो जाएगा 82। इसीलिए तीनों सदस्य हो जाएगा, एक तो आ गया आपका 18, दूसरा हो जाएगा 80 और तीसरा हो जाएगा 82। इस तरह से यह चैप्टर समाप्त होता है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके अगला चैप्टर देखने के लिए आप अगला वीडियो को ज़रूर देखें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।